हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी? बेटर। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सो वो भी अच्छी चल रही होगी। बेटा, मैं अनुज गुप्ता आपके लिए अकाउंटेंसी से रिलेटेड नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं, और हम अपनी वीडियोस में ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो या तो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम में आ रखे हैं या इस साल उनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका क्वेश्चन इस साल ज़रूर आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। ठीक है बेटा, सीखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए ड्राइंग्स क्या होता है। कोई भी पार्टनर जब फर्म से पर्सनल यूजेस के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। फिर वो पार्टनर फर्म को इसके बदले में क्या पे करेगा? सर, रेगुलर इंटरेस्ट पे करेगा। और जब पार्टनर अपने ड्राइंग पर रेगुलर इंटरेस्ट पे करता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होता है। क्लियर? अब इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो बेटा देखिए, जब पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो वो अलग अलग तरीके से ड्राइंग कर सकता है। कैसे? आइए समझते हैं। पहला केस है व्हेन पार्टनर्स विथड्रू डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। इसका मतलब ये है कि पार्टनर कोई अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है और किसी एक टाइम पर करता है। जब वो नेक्स्ट अमाउंट की ड्राइंग करेगा तो वो शायद पिछले वाले से डिफ़र हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पहली बार पार्टनर ने ड्राइंग करी 10,000 की, उसके बाद वो ड्राइंग करता है 15,000 की। तो ये डिफरेंट अमाउंट हो गई ना बेटा? हाँ। और अगर पार्टनर्स डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग करता है डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, तो उसको उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड करने के लिए बेटा दो मेथड हैं हमारे सिलेबस में। पहले मेथड का नाम है सिंपल मेथड और दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। आप बेटा मेथड कोई सा भी अप्लाई करिए, दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए हम लोग आज प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन को सीखेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं जाएगा बेटा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये हम कोई सा भी मेथड निकालें दोनों से आंसर सेम आता है। अब सिंपल मेथड क्योंकि नाम से सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में मैंने देखा है तो प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है। तो हम क्यों ना प्रोडक्ट मेथड सीखते हैं। ठीक है, तो पहला केस, जब पार्टनर्स डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखेंगे। आइए सीखते हैं बेटा। इसके लिए एक क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए। मैं हर वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, क्वेश्चन है द कैपिटल अकाउंट ऑफ टीशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ₹10 लाख एंड 7,50,000 रेस्पेक्टिवली। ये तो टीशा और दिव्या के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। और ये फर्म का नेट प्रॉफिट बता रखा है जो 5 लाख है। आगे दे रखा है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। टीशा withdrew 25,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। दिव्याज ड्राइंग्स वर। देखिए बेटा, टीसा जो विड्रू करती है, टीसा जो पैसे निकाल रही है वो 25,000 रुपये निकालती है एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में 25,000 निकाल रही है, तो ये तो सेम अमाउंट निकाल रही है हर बार। लेकिन हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला। दिव्याज ड्राइंग वर 31 मई 2023 यानी 31 मई 2023 को दिव्या ने निकाले 20,000, 1 नवंबर 2023 को निकाले 17,500 और 1 फरवरी 2024 को निकाले 12,500। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो जब भी दिव्या ड्राइंग करती है तो वो अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग कर रही है ना, और अलग अलग टाइम इंटरवल पर है। तो जब पार्टनर डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग करता है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो उसको सॉल्व करने के कितने मेथड बताए गए आपको? सर, उसको सॉल्व करने के दो मेथड हमको बताए गए थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। और हम कौन सा मेथड सीखेंगे? हम सीखेंगे प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लीजिए आंसर सेम आता है। तो प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा ईजी है, तो हम वो सीख सकते हैं। कैसे बेटा? देखिएगा, दिव्या की जो ड्राइंग है वो कितनी है और किस डेट पर है, पहले हमको ये गिवन है तो हम लिख लेते हैं इसको। फॉर दिव्या प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या दे रखा है?
डेट में 31 मई 2023, 1 नवंबर और 1 फरवरी। 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी। ड्राइंग दे रखी है 20,000, 17,500, 12,500, 20,000, 17,500 और 12,500। ये दोनों इंफॉर्मेशन को लिख लेने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको इनके मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। जब पार्टनर ड्राइंग करता है तो वो देखिए किस तारीख को कर रहा है और अप टू 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, यानी क्लोजिंग डेट तक। तो 31 मई से 31 मार्च तक काउंट करो बेटा कितने मंथ होंगे। तो 31 मई, सर मई तो खत्म हो गया, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बताओ बेटा कितने मंथ हो गए। सर ये हो गए 10 मंथ्स। ठीक है। इसके बाद 1 नवंबर से मार्च 31 तक गिनो बेटा। नवंबर कंप्लीट पूरा 1 नवंबर से स्टार्ट करना है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 5 मंथ। 1 फरवरी से 31 मार्च तक, 1 फरवरी से मार्च 31 तक कितने मंथ हो गए बताओ बेटा। 2 मंथ। ठीक है, मंथ कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला बता DM, मतलब ड्राइंग्स इंटू मंथ्स। तो ड्राइंग कितनी है 20,000 और मंथ्स कितने हैं 10। तो ये आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट 2 लाख। ये है बेटा ड्राइंग्स आपकी 17,500 और मंथ्स कितने हैं 5। तो ये आ जाएगा 87,500। और यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है 12,500 और मंथ्स है 2। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 25,000। ठीक है। अब इनका टोटल कर लीजिए, आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आ रहा है बेटा 3,12,500। ठीक है। जब आपका ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड में ये फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये 1 याद रखना है बस। ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में 1/12। ये हमने एवरेज मंथ 1 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने मंथ की कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है बोलो, 3,12,500 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग कितना है, तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का जो रेट है वो 6% पर एनम है। तो हम लिख देंगे रेट 6% और इंटू 1/12। इसको फाइंड कर लीजिए बेटा, बताइए कितना आएगा। ये आ रहा है बेटा 1,562.50 रुपये। राउंड फिगर में हम इसको क्या लिख लेंगे, या तो 1,562 लिख लीजिए या 1,563 लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है जी सर। तो क्या आप समझ गए प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड करेंगे। जी सर। ये तो था केस फर्स्ट बेटा, जिसमें पार्टनर्स अलग अलग अमाउंट की अलग अलग टाइम इंटरवल पर ड्राइंग करता है। लेकिन कभी कभी पार्टनर क्या करता है, सेम अमाउंट की सेम टाइम इंटरवल पर ड्राइंग करेगा। केस बी, व्हेन पार्टनर विथड्रू सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट सेम टाइम इंटरवल। हालांकि हम इसको भी इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको उसको कई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका है वो एक शॉर्टकट ट्रिक है। अब वो क्या है देखिए बेटा, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। यहाँ पर रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। अब बस ये एवरेज मंथ्स क्या है हमको ये सीखना है। ठीक है। ये केस कौन सा है बेटा, जब पार्टनर सेम अमाउंट की सेम टाइम इंटरवल पर ड्राइंग करे। सर कैसे, देखिए अभी आपको क्वेश्चन में टीसा दे रखी थी। जी सर। टीसा विड्रू 25,000। टीसा विड्रू करती है 25,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आपको पता होगा हर साल, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर 4। तो वो हर क्वार्टर में यानी कि 4 बार 25,000 रुपये ही निकाल रही है। यानी पहली बार भी 25,000, दूसरी बार भी 25,000, तीसरी बार भी 25,000, चौथी बार भी 25,000। तो जब वो 4 बार लगातार एक ही अमाउंट कर रही है तो आपका ये वाला ही तो केस बनता है, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट सेम टाइम इंटरवल। ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आईओडी इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। बस ये एवरेज मंथ्स कैसे फाइंड होते हैं वो मुझे आपको बताने हैं। इसकी अपने पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स, सबसे पहले हमको चाहिए टोटल ड्राइंग्स। तो बताओ बेटा, टीशा कितने की वीडियो ड्राइंग कर रही थी? 25,000। 25,000 रुपये वो ईच क्वार्टर करती है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो टोटल ड्राइंग कितनी कर रही होगी वो ईयरली? 25,000। हर क्वार्टर में 25,000 निकाल रही है, तो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 सालों मतलब 4 क्वार्टर में कितनी निकाल रही होगी? ये आ गई बेटा टोटल ड्राइंग। इंटू रेट 6% जो क्वेश्चन में दिया था, इंटू ये एवरेज मंथ्स मैं आपको अभी सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं इनको। ठीक है, देखिए बेटा, एवरेज मंथ के लिए हमारी एक टेबल है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? वो ये है, टेबल फॉर एवरेज मंथ्स। इसको फाइंड करने का वैसे तो एक फार्मूला होता है, लेकिन अगर हम ये ट्रिक सीख जाए तो हमें फार्मूले की नीड नहीं है, और बहुत आसान तरीका है। कैसे? सबसे पहले आप ये देखिए कि पार्टनर कोई भी ड्राइंग करता है, उसके 3 केसेस बन सकते हैं। या तो वो इन द बिगनिंग, यानी कि हर बार पहली तारीख को ड्राइंग करेगा। दूसरा, इन द मिडिल, या हर बार महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करेगा। या तीसरा, इन द एंड, या हर बार वो महीने की लास्ट तारीख को ड्राइंग करेगा। ठीक है, अब उसमें भी कैटेगरीज हैं। क्या वो 12 मंथ के लिए यानी पूरे साल ड्राइंग करता है? क्या वो 9 मंथ्स के लिए यानी केवल 9 महीने तक ड्राइंग करता है? क्या वो 6 मंथ्स के लिए केवल 6 महीने तक ही ड्राइंग करता है? क्या वो हर क्वार्टर ड्राइंग करता है? और क्या वो हर हाफ ईयर, साल में 2 ही हाफ ईयर होती हैं, तो क्या वो हाफ ईयर में ड्राइंग करता है? ठीक है, हाँ जी सर, इतना समझ गए। अब हमारे पास जो केस है वो अभी ये है क्वार्टर वाला। तो पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ईच क्वार्टर, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि आपको लर्न करना है। तो बेटा लर्न में कुछ नहीं करना है, केवल बिगनिंग का रेट याद कर लीजिए क्वार्टर में। बिगनिंग में जब भी कोई पार्टनर बिगनिंग में क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है और बिगनिंग में कर रहा है, तो एवरेज मंथ लगेंगे बिगनिंग में 7.5, फिर 1.5 कम कर दीजिए 6, और 1.5 कम कर दीजिए 4.5, यानी कि बिगनिंग, मिडिल, एंड। याद कर लीजिए इसको। आई होप सो याद हो गया होगा आपको। बिगनिंग में क्वार्टर में कितना लगता है? 7.5, फिर 1.5 कम कर दीजिए और 1.5 कम कर दीजिए, मिडिल और एंड का आ जाएगा। क्लियर? जी सर। अब बताइए इस क्वेश्चन में कब ड्राइंग कर रही थी मिस टीसा? तो सर टीसा ड्राइंग कर रही थी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सर आपने हमको बताया कि अगर क्वार्टरली में ड्राइंग करता है तो 7.5 लगता है बिगनिंग में। सर मिडिल और एंड? सर बेटा 7.5 बिगनिंग है, आधा 1.5 कम कर दीजिए और 1.5 कम कर दीजिए। ये हो गया बिगनिंग, ये हो गया मिडिल, ये हो गया एंड। तो बताइए यहाँ कब ड्राइंग कर रही हैं टीसा? एंड में। तो कितना एवरेज मंथ लगेगा? 4.5। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका टीसा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, जो आएगा बेटा 2250। ये आपका आंसर है। ठीक है, और यहाँ आपका ये आंसर है। क्लियर? बताइए आपको समझ में आया? जी सर। सर वो टेबल और सिखा दीजिए। टेबल कैसे सर? आपने एवरेज मंथ कैसे पहचान? देखो अब मैं आपको सिखाता हूँ बेटा। पहले मैं ज़रा इस टेबल को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। अभी आपको क्लियर करके बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो, कोई भी पार्टनर अगर 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग करता है, 12 मंथ्स यानी कि पूरे साल ड्राइंग कर रहा है, तो जितने महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है उतने महीने लिखकर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। कितना आएगा बताओ? सर ये आएगा 6.5। ठीक है, या अगर वो 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करता है तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ये कितना आएगा बताओ? 5 मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ बताओ, आप खुद बताइए बेटा, कितने महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है? 6, तो कितने मंथ लिखेंगे? 6 + 1/2 यानी कि 3.5। ये जो हमने ट्रिक लगाई, ये क्या है कि जितने महीने की वो ड्राइंग करता है, जैसे वो 12 महीने की ड्राइंग कर रहा है, तो 12 महीने में एक जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये बिगनिंग का रेट निकल के आ जाएगा। किसका रेट निकल के आ जाएगा? बिगनिंग का। तो बिगनिंग में लिख दीजिए इसको। ऐसे ही 9 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहा है तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये किसका रेट निकल के आ जाएगा सर? ये आ जाएगा बिगनिंग का रेट।
ऐसे ही 6 मंथ के लिए कर रहा है तो 6+1/2 कर दीजिए, ये किसका रेट आ जाएगा, बिगनिंग का रेट आ जाएगा। अगर बेटा आपने बिगनिंग का रेट निकाल लिया तो इसमें आधा आधा कम करना है आपको, 6, 5.5, मिडिल एंड तैयार, 5, 4.5 और 4, ठीक है, आधा आधा कम करना है। यहाँ पर 3.5 है बिगनिंग, तो मिडिल में हो जाएगा 3 और एंड में हो जाएगा 2.5। बताइए कैसा लगा आपको। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब सर क्वार्टर के लिए, सर क्वार्टर में क्या है बेटा, आपको ना ये वाले दो दो नहीं बेटा, ये पहला बिगनिंग का रेट ना याद कर लेना है। क्वार्टर में क्या करना है, बस 7.5 लगता है बिगनिंग में, फिर 1.5 कम करिए और 1.5 कम कर दीजिए, मिडिल एंड तैयार, ठीक है। अब ऐसे ही हाफ ईयर का याद कर लीजिए। हाफ ईयर क्वेश्चन में अगर दिया हो कि पार्टनर हाफ ईयर में ड्राइंग कर रहा है तो हाफ ईयर का बिगनिंग याद कर लीजिए 9। जब आप बेटा 7.5 लिखेंगे यहाँ पर क्वार्टरली याद रखेंगे तो यहाँ 1.5 जोड़ कर लिख दीजिएगा 9, ठीक है। अब हाफ ईयर में क्या है बेटा, आपको 3 कम करने, ध्यान से देखिए, 3 और 3, बस यही कंडीशंस होती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इसमें आपको एवरेज मंथ निकालने के लिए टेबल बहुत आपके हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, बस इस ट्रिक को सीख लेना है। क्लियर जी सर। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन अभी आपको कराया गया था, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ध्यान से देखिए बेटा, ए पैसे निकालता है 4,000 रुपये, और कब निकालता है, बिगनिंग में ऑफ एवरी मंथ, हर महीने, फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। और वो कब तक निकालता है, केवल 6 मंथ तक ड्राइंग कर रहा है वो, ठीक है। तो ये कौन सा वाला केस है, ये है सर 6 मंथ्स वाला, अभी आपने सिखाया था टेबल में, ये वाला। कब तक की ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, 6 मंथ तक के लिए। तो अगर 6 मंथ तक के लिए ड्राइंग कर रहा है, ठीक है सर। आगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2023। तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। बस हमको एवरेज मंथ सीखने हैं, सर आपने सिखा दिए। एवरेज मंथ क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग चाहिए। हमारा पार्टनर 4,000 रुपये की ड्राइंग करता है एवरी मंथ, और कब तक, 6 मंथ तक। तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए, बोलो कितना करेंगे, 6। क्लियर, इनटू रेट, रेट बोलो कितना है सर, 5% है, ठीक है। और इनटू एवरेज मंथ। अब एवरेज मंथ मैं आपको फिर से बताऊं, हमने टेबल सीखी होगी, तो टेबल में 6 मंथ के लिए लगता है बिगिनिंग का 6+1/2 कर दीजिए, बिगिनिंग का निकल आएगा 3.5, है ना जी सर। अब ये तो बिगनिंग का है। अब हमें अगर मिडिल का चाहिए हो तो 0.5 कर दीजिए, यानी कि 3, और एंड का चाहिए हो तो 2.5। बताओ बेटा कौन सा चाहिए आपको। सर हमको चाहिए बिगनिंग का, क्योंकि क्वेश्चन में बिगनिंग में ड्राइंग कर रही है ए। तो यहाँ कर देंगे 3.5/12। क्लियर जी सर। कितना आंसर आया बेटा आपका, 350, ठीक है। बस इतना सा था ये। तो हमको एवरेज मंथ पर फोकस करना है बेटा। एवरेज मंथ अगर हम सीख गए तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत सिंपल सा। अब अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी एवरेज मंथ ही पूछेगा केवल आपसे। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि बताइए पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है उस पर एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ के लिए बेटा ये टेबल आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है और बहुत बढ़िया है, आपके काम आने वाली है, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। देखिए, हाँ अब ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं क्या, कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पूछ रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट पूछ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो अभी तक क्वेश्चन में गिवन होता था वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस दिए हैं, एक केस मैं आपको कराता हूँ, बाकी खुद करेंगे आप, ठीक है। कैसे, देखिएगा, देखो भाई, जब इफ़ ही विड्रू ₹6,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में 6,000 रुपये निकालता है। तो इस टाइम पर आईओडी का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। जी सर। तो हमको क्या करना है, और आगे दे रखा था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ 1,500। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से गिवन है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी गिवन है, 1,500, इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितनी है सर, 6,000
इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में 6,000 रुपये निकाल रहा है। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी बताओ? 6,000 इंटू एक साल में, बोलो कितने क्वार्टर सर? 4। तो टोटल ड्राइंग हो गई 6,000 इंटू 4 यानी 24,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट ही तो पूछ रहा है, तो सर रेट को रेट लिखा रहने दीजिए या एक्स मान लीजिए, ठीक है। और इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। एवरेज मंथ कितने लेंगे? इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर में सर ने कहा था, याद कर लीजिए बेटा, क्वार्टर में बिगनिंग का रेट क्या है? 7.5। उसके बाद मिडिल 1.5 कम करिए, उसके बाद एंड 1.5 कम करिए। क्लियर? जी सर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये यहाँ पर कितना लिखना है हमको? बिगनिंग 7.5। ये समझ में आ गया? जी सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। ठीक है बेटा? जी सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? तो ये आ गया आपका 1,500 इंटू, ये बेटा 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 240 इंटू रेट अपॉन 1 इंटू 7.5 अपॉन 12। 12 से 240 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 12 टू 20 टाइम्स जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? तो ये आ जाएगा आपका बेटा 1,500 बराबर, ये आ जाएगा 20 इंटू रेट इंटू 7.5। तो ये आ जाएगा बेटा 1,500 इक्वल टू 20 इंटू 7.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 150 रेट। अब हमको रेट फाइंड करना है, तो रेट इक्वल टू, बोलो जल्दी से कितना आएगा? रेट इक्वल टू आएगा 1,500 अपॉन 150 इक्वल टू, सर आंसर इज 10%। बोलो मेरे बच्चे, आपको समझ में आया हो तो बताओ कैसा लगा बेटा? समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। अब ये 2 केसेस ना आपको दे रखे हैं, ये आप खुद करिएगा इनको, और इनके आंसर्स को कमेंट में लिख कर भेजिएगा, ठीक है। इस पूरी वीडियो से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। बस अच्छे से इसको एक बार ढंग से देखिएगा। सेकंड टाइम आपकी बुक, आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, या इतने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उनको खुद अटैम्प्ट करने के बाद एक आध सैम्पल पेपर में लगा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को देख सकते हैं उसमें, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है और ये मार्क्स आपके सिक्योर होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं, तो आप बताइए आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और प्रोवाइड करूँगा। आप बेटा प्लीज़ तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला है अकाउंट्स का, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। कोई भी बच्चा अगर ऐसा सोच रहा हो कि सर मैं पास कैसे होऊंगा, तो बेटा आप अपना कमेंट में ऐसा टॉपिक भेज दीजिए जो आपको लगता है कि सर ये मैं कर सकता हूँ, आप थोड़ा सा समझा दीजिए, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा मिनिमम 60 टू 70% मार्क्स आराम से ला सकता है। इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, बस पढ़ते रहिए। जो जो वीडियोस आपको बताई जा रही हैं, जो जो वीडियोस में आपको टॉपिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको करते रहिए। और बेटा जी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। लेकिन बाय बाय करने से पहले बच्चे एक बात, ये जो नोट है इस पर थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए। इसमें लिखा हुआ है इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है, देन आईओडी इज़ कैलकुलेटेड फॉर एवरेज 6 मंथ। तो आईओडी को यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6 मंथ के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पार्टनर है जो पूरे साल में 1,00,000 रुपए की ड्राइंग करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 7% पर एनम, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब हम इसकी बंदे की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग जो इसकी 1,00,000 है इंटू रेट जो 7% है और इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब कितने मंथ्स लिए जाएंगे, तो हमको बताया गया है कि अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कितने मंथ्स के लिए फाइंड करते हैं?
6 मंथ्स के लिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पार्टनर्स मिडिल में ड्राइंग करता होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक है। और हाँ, अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं दिया हो, पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो मंथ्स को भी कंसीडर नहीं करते। ठीक है जी सर। और पर एनम दिया है तो हमेशा मंथ्स को कंसीडर किया जाता है, जो हालांकि क्वेश्चन में पर एनम दिया होगा। ठीक है।